राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जो आंतरिक चुनाव होते हैं आम सभा, इसमें आंतरिक जो हमारा ढांचा सकता है इसके अंदर 3 साल में चुनाव कराने जरूरी होते हैं और हमारे चुनाव आज संपन्न हुए। आम सभा के मेंबर्स के अलावा राजस्थान के कोने कोने से आरपी परिवार, नेतागण, हमारे पूर्व विधायक, वर्तमान पालिका प्रधान, चेयरमैन, सब लोगों को आमंत्रित किया। चुनाव के अंदर मुझे वापस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया पार्टी का और महासचिव भाई मनीष चौधरी, कोषाध्यक्ष माधवराम जी बाकी में बैठे हैं, नयन सिंह जी चौधरी राष्ट्रीय सचिव निर्वाचित हुए और 29 अक्टूबर 7 साल हो जाएंगे आरपी पार्टी के गठन को और बीकानेर जिले के अंदर 29 अक्टूबर को बीकानेर जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर के नौजवानों की भावनाओं को देखते हुए बहुत बड़ी रैली और उस दिन पूरे प्रदेश का अलग अलग कार्यक्रमों का मेन हमारा फोकस रहेगा बीकानेर 29 अक्टूबर को। इस रैली का निर्णय भी सब लोगों को लेंगे। बाकी जितने भी मुद्दे राजस्थान के अंदर चल रहे हैं वो हमारे आंदोलन, जिस तरह लगातार आंदोलन हमारे अंदर गैंगवार की घटनाएं जो राजस्थान में हुई, जिस तरह उजामन के अंदर व्यापारी रमेश राणिया गोली मार जो क्रिमिनल इस बात की सुपारी जिन्होंने सोशल मीडिया पर डाला, हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार से बात करके इंटरपोल के माध्यम से उन सारे आरोपियों को जो आए दिन राजस्थान में व्यापारी को परेशान कर रहे हैं, सीएम को लगातार राजस्थान में धमकियां मिल रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। तो गृह मंत्री यहाँ आ रहे हैं एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन करने। हमारा उनसे भी रहेगा कि आप लोग इस राजस्थान की कानून व्यवस्था सुधारें। वेंटिलेटर में चलेगी राजस्थान की कानून व्यवस्था, भरोसा नहीं रहा किसी का। और जिस तरह कपासर के अंदर विधायक और विधायक के भाई ने सूरजमारी पे अटैक कराया, जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने, जिस तरह बीजेपी के एक विधायक को राजस्थान में सजा हुई और उपचुनाव हो रहा है, और जिस तरह विधायकों के, मंत्रियों के और उनके नजदीकी लोगों के नाम लगातार भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं, जिस तरह होटलों पे छापे पड़ रहे राजस्थान के अंदर और उनमें वैसे अवृत्ति करते हैं, योग्य पकड़ी जाती है और वो होटल व्यवसायी एक मंत्री के रिश्तेदार और एक एडिशनल डीजी राजस्थान सरकार में उसकी उस होटल के अंदर पार्टनरशिप है जालौर जिले के अंदर। तो ये इस बात की ओर इंगित करता है कि राजस्थान बर्बादी के राह पे खड़ा, बर्बादी की ओर चला गया। फोकस मंत्रियों का, वरिष्ठ नेताओं का, माफिया का और गैंगस्टर गुंडे अपराधियों को फोकस कर गया। आम आदमी का जीना राजस्थान में मुश्किल हो गया। अभी जो क्राइम के आंकड़े आए थे एनसीआर के, उसके अंदर ये बताया कि राजस्थान रेप और गैंगरेप की घटनाओं का नंबर 1 पे आ गया देश के अंदर, लगातार नंबर 1 पे। दलितों पर अत्याचार, किसानों की आत्महत्याएं, नौजवानों की आत्महत्याएं, कोटा, जयपुर, सीकर के अंदर छात्रों की आत्महत्याएं इस बात की ओर इंगित करती है कि राजस्थान को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, मजबूत शासन करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। भजनलाल जी जो हंसी के पात्र बन गए, जिनके नाम से शीघ्र ही चुटकुलों की किताब जारी होने वाली है, भजनलाल के चुटकुले, शीघ्र मार्केट के अंदर ऐसे पता नहीं सीएम के नाम जाने लगता है। इसका अंदाज लगा सकते हैं राजस्थान के आरएलपी की जो आगे की कार्यकारिणी है, जो जिला स्तर की कार्यकारिणी, उसको लेकर देखिए हम आगामी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थोड़ा सा अभी मामला हमारा बैठ नहीं रहा है, लोगों से बात चल रही है और हम चाहते हैं प्रदेश के जैसा व्यक्ति बने जो आखिरी दम तक हमारे साथ है, क्योंकि जिस तरह छोड़ के कई लोग भागे थे, तैयार हमने किए और बाकी दूसरी पार्टियों को। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वातावरण खराब नहीं हो और प्रदेश अध्यक्ष का नाम, बाकी नाम हमने करीब चेंज कर लिए। जिलाध्यक्ष हमारे करीब फाइनल हो गए 41 जिलों के और हम एक बार जिलाध्यक्षों की और प्रदेश अध्यक्ष और पूरी टीम की घोषणा एक साथ करेंगे। बाकी फिर वो समन्वय स्थापित करके जिलाध्यक्ष प्रदेश के दूसरे एक हम युवा मोर्चा के अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, यूथ अध्यक्ष होगा। एक हम नया स्टूडेंट विंग आज पार्टी ने घोषणा करिए, क्योंकि स्टूडेंट विंग राजस्थान में बढ़ाएंगे पहले, उसके बाद आवश्यक दिल्ली और अन्य प्रांतों के अंदर हमारी बहुत फॉलो हो रही देश के अंदर, वहाँ भी काम करेंगे, जिसका नाम हम आजकल के अंदर स्टूडेंट विंग का, इस नाम से स्टूडेंट विंग का गठन करते हैं ताकि आगामी चुनाव में मजबूत राजस्थान में लड़ सके। एक हमारा महिला मोर्चा होगा, जो दूसरे मोर्चे पहले हमारे थे, उसी हिसाब से और अन्य मोर्चे कमजोर बना के हम जल्दी इसकी घोषणा इसी माह के अंदर करेंगे। और 29 की जो हमारी रैली होगी
वो एक राजस्थान को नया संदेश देगी और उस रैली से आपको लगेगा कि राजस्थान के जवान के साथ क्या चाहता है और रैली बड़ी ताकत के साथ नौजवान अपने अपने हिसाब से रैली एक अलग उनका रैली होगी। पंचायत चुनाव आज भी पार्टी मजबूत से राजस्थान में करेगी। समान विचारधारा वाले दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है उनके साथ हमारे एलायंस में हो सकते हैं राजस्थान। सर आरएलपी का जिस तरह से नया ढांचा खड़ा हो रहा है, क्या लग रहा है जो पहले जो लोग थे जो चले गए, अब रिफाइंड लोग जो बचे हैं, उसके साथ राजस्थान में किस तरीके की एक नई शुरुआत और पूरे राजस्थान, क्योंकि आगामी कई चुनाव आ रहे हैं, पंचायती राज है, नगर निकाय है, किस प्रकार की चुनौतियां देंगी आरएलपी पार्टी? देखिए आना जाना तो बना रहता है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, बीजेपी छोड़ के हमारे पास आए ये आना, लेकिन हम कोशिश करें कि इस पार्टी में नौजवानों को विशेषकर संगठित लोगों को ज़्यादा मौका मिले, हम ये चाहेंगे साथ साथ लोगों को मौका मिले। हाँ, अगर कांग्रेस बीजेपी में कोई अच्छे नेता उनको सम्मान नहीं मिलता तो कई लोग हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको भी वैसे लोगों को मौका देंगे जिनकी वेदांत छवि, जिन पर करप्शन के आरोप नहीं लगे, जो कोई माफियाओं से नहीं मिला, ऐसे लोगों को हम पार्टी में जोड़ेंगे। रिफाइंड करने के बाद हमारी जो इस बार की कार्यकारिणी आएगी बहुत अच्छी कार्यकारिणी, वकील भी होंगे, पत्रकार भी होंगे, कई तरह के लोग, अलग अलग तरह के बड़े लोग होंगे कार्यकारिणी के बाद। एक सर अभी जो उपचुनाव है उसमें आरएलपी की क्या भूमिका रह सकती है? अंत में उपचुनाव होने जा रहे हैं। उम्मीद है जनता के उपचुनाव को लेकर एक बार हम बात करें, हमारा मकसद यही रहेगा कि कांग्रेस और भाजपा को रोकते वहाँ पर तो जैसा बातचीत चल रही है आज के अंदर उसका फैसला जनता में हमारा निर्णय क्या होगा, क्योंकि आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक जनता के अंदर नहीं है। तो लेकिन हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस रोके, भाजपा रोके और तीसरी ताकत जनता में खड़ी हो। इसको लेकर हम तमाम जो दल है दूसरे कांग्रेस बीजेपी उनसे बातचीत करके नया उम्मीदवार। सर नरेश मीणा भी आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको अलग थलग पटक दिया है, बीजेपी का वो साथ चाहते नहीं। चुनाव लड़ना चाहता था, लड़ लेता, चुनाव जीत जाता, फिर भी मैंने सपोर्ट किया नरेश का कि भाई नरेश को वोट दें सोशल मीडिया के माध्यम से। केंद्र का चुनाव सुनने का सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सपोर्ट किया। एक बार उनसे भी बात कर लें। सर आंध्रा के चुनाव में क्या नरेश मीणा आपकी पार्टी से उतरना चाहेंगे? अभी तक कोई बात नहीं, बात करेंगे आज कल। अभी तो फार्म भरने की 14 तारीख है। सर आपने पिछले दिनों एसएमएस जाके घायलों से मुलाकात की, एसएमएस में कांड हो जाता है, उससे पहले अजमेर रोड पर कांड हो जाता है, फिर दोबारा अजमेर रोड पे कांड की व्यवस्था वेंटिलेटर है। सीएम की मजाक उनके विधायक मंत्री और पूरे ब्यूरोक्रेट कमरों में बैठ के मुख्यमंत्री भजनलाल के वही रील सुनता है कि मैं बुराइयों के साथ हूँ, मैं रावण के पक्ष में हूँ, मैं टेलीफोन को रिसीवर लगा के मजाक मोदी को श्रद्धांजलि 25 दिन उनका गलत बना भजनलाल की चुप पूरे कोई सुनता है और वो उसमें हंसते रहता है। पूरा प्रदेश सीएम पे हंस रहा है और दिल्ली वाले चूंकि इसलिए इनको नहीं हटा रहे कि दिल्ली में जिन लोगों ने इसको बनवाया अब वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हटाने से पहले ही कहा था तुमने इसको क्यों बनाया, इसलिए वो चुपचाप बैठे। मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद भजनलाल को बदलने का सही खुश नहीं, न तो दिल्ली खुश है, न आमजन खुश है, न इनका खुद का समाज खुश है, और न दूसरे समाज खुश है, न युवा खुश है, न राजस्थान। अभी चुनाव को लेकर एक तस्वीर सामने आई जिसमें वसुंधरा राजे और सीएम साथ में बैठे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कि वो तो इसलिए आए ना भाई वसुंधरा के इलाके का चुनाव है तो ये वसुंधरा के गले में डालना चाहते हैं, तो वसुंधरा इनके गले में डाल के वसुंधरा जी क्यों चाहेगी चुनाव जीत? वो तो चाहेगी ना बीजेपी हारे, तभी तो उनका चांस बनेगा। और ये फिर आपस में बैठ कर एक दूसरे के यहाँ गले की पास कैसे बढ़े, इसलिए साथ भाई साहब कई मामलों में देखा गया कि आरएलपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, विधायक नहीं होने के बावजूद। तो जो विपक्ष की पार्टियां होती तो आमतौर पर एकजुट होकर ही सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, तो यहाँ कुछ मामलों में कांग्रेस थोड़ी अलग थलग दिखी। दिल्ली में लड़े, हमने लड़ा, दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ ही राजस्थान की कांग्रेस तो खुद घुटों में बैठी, खुद ही एकजुट नहीं, हम कहाँ से उनके साथ। अभी गुजामन करना तो कांग्रेसी नेता बैठे थे ना जयपुर में सर एक मीडिया संस्थान पर हमला किया गया है, इसको लेकर देखिए मीडिया संस्थान पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं, और जिन गुंडों ने हमला किया मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा नहीं है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ जिस तरह की छूट आपने दे रखी है कि ये सेना बन गई, वो सेना बन गई, सेना तो एक ही भारतीय सेना है, मजाक बना रखा कानून का, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। राजस्थान के अंदर अगर मीडिया अपनी बात नहीं कर पाएगा
कोई नेता अगर किस तरह के बयान इतिहास की बात करेंगे तो उसके खिलाफ हम मोर्चे खोलते हुए चाहे जैसे बकवास करते हुए ये छूट राजस्थान में किसी तरीके से नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे हमलों का विरोध करती है और गुंडे बेईमान और बदमाशों के नाम से अगर आप संस्थानों का नाम रखने लगे तो राजस्थान और बर्बाद हो जाएगा। झारखंड के अंदर गुंडा है, हम लोगों को उनका समझा एक से बड़ी मुश्किल से शेखावाटी भीमा नागौर में एक बार खत्म हुई थी, 12-13 के बाद लगभग शांति हो गई थी। लेकिन ये जो अभी रोहित वगैरह इनकी जो गैंग है ये फिर से पनपी है, तो ये बड़ा थ्रेट पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण है। रतनगढ़ में देखा गया कि वसुंधरा राजे का स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि भाई सीएम कैसा हो, तो उन्होंने कहा कैसा नहीं कैसी हो। सीएम बनने की चाहत भी है, उपचुनाव भी है और कई चीजें हैं। किस प्रकार से देखते हैं सर इन सब चीजों को? वसुंधरा जी तो सीएम रही है तो सब मन में तो आते हैं। अभी सीएम का बंगला का खाली किया आज जैसे लोग इलीगल रह रहे उस बंगले का। अशोक गहलोत, वसुंधरा, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, एक कांग्रेस के लोग वार रूम है और ये 5-7 बंगले इन लोगों को दिए ऑब्लाइज करने के लिए, ताकि इससे साफ संकेतक भाजपा कांग्रेस मिले में। जब एमएलए फ्लैट बना दिए, एमएलए फ्लैट में आओ ना, एमएलए तो आप अपने आप को सीएम फीलिंग कैसे कर सकते हो? तो सीएम हो ही नहीं, सीएम कैसे हो? ये तो सामंती सोच हो गई। एमएलए हो तो एमएलए के बंगले में रहो, एमएलए फ्लैट बनाए इसलिए उसके अंदर रहने चाहिए। वहां तो सरकार ने एमएलए फ्लैट अलॉट कर दिया, कभी कोई डिप्टी सेक्रेटरी को, कोई आरएस को, कोई भजनलाल जी को, ओएसडी को 15 बंगले वहां इस तरीके से रखे। बताइए ये हालात है राजस्थान के। सर आपने कार्यक्रम जो घर में ऑफिस भी चलता है जैसा कि आपने, तो फिर भी वहाँ पर बिजली का कनेक्शन आज तो करीब 3 महीने हो गए होंगे और फ्लैट खाली वाला भी मसला, ये क्या सुनिए फ्लैट खाली कराना किराए और ये जो एक्ट है उसके अंदर कि सरकार चाहे तो अगले विधानसभा चुनाव तक किराए में मकान कर सकती है। बहुत से लोगों को 40-40 साल हमारे स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्जा को 2 मकान अलॉट कर दिए अपने लोगों को जमाने के। उनका नाम मैं आज नहीं लूंगा, अगली जब बात करेंगे तब लेंगे। 2 मकान दिए उन्होंने। सर आपने आज पता नहीं होगा 2 मकान कुछ पावर थी पीटों की मिनिस्टर की कि वो मकान प्राइवेट व्यक्ति को भी दे सकता है। सरकार 2 दिए उन्होंने रिश्ता निभाया और 2 मकान दिए। सर आप आज जो कार्यकारिणी का विस्तार हो रहा है, तो आगामी जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी रहेगी? किसी संगठन के साथ चुनाव तो नहीं है ना, बहुत नहीं, जैसे आगे जो उससे अभी से आपको राजस्थान ही नजर आएगी। आरएलपी की सुनामी चलेगी राजस्थान के अंदर। इस बार राजस्थान का प्रत्येक समाज यूथ ये चाहता है कि हम नया राजस्थान चाहते हैं और अलग अलग समाजों के चेहरे आपको जो कार्यकारिणी की घोषणा होगी उसमें आपको नजर आएंगे। प्रत्येक समाज को समान प्रतिनिधित्व प्रत्येक समाज को मिलेगा। ये पार्टी सबकी बन चुकी है, एक जाति की पार्टी नहीं है। प्रत्येक जाति के लोग आप देखिए मंच बनेंगे, वहाँ पर हर जाति का। अब राजस्थान की जनता को ये सोचना है कि अपना शोषण करवाना है या आजादी लेनी है, तो राजस्थान की जनता सोचेगी। हमने तो सोच ही रखा है भाई 20 साल समर्पित करते हैं, 25 साल समर्पित करके हर जगह हम जा रहे हैं। रिया का बजरी का मामला आप देखो, सरकार मुकर गई, वापस करें तो बजरी मामले करेंगे, लोगों को राहत दिलाएंगे। और बिजली कनेक्शन के मामले में मैं आपको बता दूं, डबल बेंच ने कल मेरे पक्ष में फैसला दे दिया हाईकोर्ट के अंदर और डबल बेंच ने यह कहा कि सरकार की गलती है, 2 लाख रुपए जो जमा करें उनको मानो और 4 लाख और करा के और बैंक गारंटी के रूप में देंगे 4 लाख। बिजली विभाग ले नहीं सकता, सेटलमेंट उस पर फैसला करेगा कि अगर बिल सेटलमेंट में 6 लाख से कम होता तो हनुमान जी को वापस पैसा देंगे और ज्यादा होता तो समय दूंगा। ये डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया, जिसमें सिंगल बेंच ने 6 लाख रुपए देने की बात करी थी। कल डबल बेंच ने 4 लाख रुपए 2 लाख को मान लिया और 4 लाख देकर सरकार को लताड़ दिया। आपके दूसरा मामला भी जो हाईकोर्ट में चल रहा था, जो काउंटर खाली करवाने को लेकर, उसमें आगे क्या है? अब देखते तारीखें पड़ रही है सर लड़ता, मुझे मेरी आदत है लड़ता नहीं। एक से पिछले चुनाव को देखे या जब आरएलपी का गठन हुआ था 18 में, या आप देख लें तो भीड़ तो बहुत होती है आरएलपी के कार्यक्रमों में या जब भी आंदोलन होता है, लेकिन वोट के समय ये भीड़ वोट में क्यों नहीं बदलती? क्या लग रहा है आपको, जनता इन दोनों पार्टियों में फंस जाती है, क्या मसला होता है? उसमें फंस जाती है, पैसा बहुत मिलता है, पैसा हमारे पास जिस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड अवार्ड लगता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड बाद में कैसा होता है तो पैसे इलेक्शन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे की मजबूत और कुछ लोग जाति उसमें चले जाते हैं, यार जातिवादी पार्टी फलाने को लोग कहते हैं। अगर आप सब देख रहे हो तो समाज के लिए समाज में जहाँ भी आप चिंता पड़ती है, मैं लड़ने के लिए पूरा टाइम होता है, ऐसा ही भर्ती का मामला
127 की तक लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, अग्निवीर की लड़ेंगे, किसानों की लड़ेंगे, अभी कपासन का आप देख लें, तमाम आप देख रहे हो रात के तो सुबह 5-5 बजे तक लोग इंतजार कर रहे हैं, सुबह 5:15 बजे तक बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शाहपुरा के अंदर जो कार्यक्रम हो जयपुर जिले के अंदर तमाम जगह आप देखोगे कि आरएलपी राजस्थान की तीसरी ताकत में जबरदस्त तरीके से ऊपर के सामने आई और सर्व समाज कहता है कि हमें राजस्थान का भला करना है, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे, कानून का राज कैसे रहे, पेपर लीक की घटनाएं नहीं और नौजवानों को रोजगार मिले और सामंती व्यवस्था खत्म हो राजस्थान में। हर आदमी चाहता है, हर वर्ग चाहता है और राजपूत ब्राह्मण बढ़िया भी चाहता है कि हनुमान जी की पार्टी ताकतवर बने और हमारे नेता भी इस पार्टी के अंदर आए। स्वागत है, लेना उनको भी टिकट दिए और भी टिकट दिए।